लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी जो है अपने स्तर से शुरू हो जाएगी। बीजेपी खुद को अपने से तैयार बता रही है। वहीं बिहार में विपक्षी दलों की होने वाली बैठक को लेकर अगर बात कर ली जाए तो 23 तारीख को यह बैठक हो रही है। उसके बाद 24 जो है जून को जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के, और उसके बाद जो है 29 तारीख को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है यहाँ पहुंचेंगे। हमारे साथ बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान साहब है, उनसे हम बात करेंगे। ये जो बैठक हो रही है उसके बाद बीजेपी के 2 बड़े नेता बिहार में पहुंचेंगे, क्या कुछ फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बिहार ये है, बिहार का अपना खुद का एक इतिहास है। बिहार की जनता जब भी अंगड़ाई ली है तो केंद्र बदला है, आप भी जानते परिवर्तन हुआ है। आज हमारे नेता के नेतृत्व में जो महागठबंधन तैयार हुआ है, पूरी तैयारी के साथ तैयार हुआ है। चूंकि हमारे नेता का एक ही मकसद है कि देश को बचाना। देश के अंदर जो पुरखों महापुरुषों ने बड़े कुर्बानियां देकर हम सबको एक करके सम्मान दिलाया था दुनिया के अंदर, उसको जिंदा रखना। अपने नेता को बार बार शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि इन्होंने ऐसा निर्णय लिया, कम से कम देश के भाईचारा न बिगड़े, उन्माद न फैले। इन्होंने जो साहस दिखाया है, दुनिया सलाम की है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। चंद जो ऐसे लोग हैं जिनका आप नाम ले रहे हैं या जिस पार्टी का नाम ले रहे हैं, मैं किसी का आलोचना नहीं करना चाहता। मेरे नेता खुद अपने से दूर रहते हैं, काम पे विश्वास रखते हैं, लेकिन अफसोस है कि देश से थोड़ा सा भी उनको मोहब्बत नहीं है। जो लोग ये तांडव कर रहे हैं, दुनिया देख रही है उनके तांडव को। आपने देखा होगा जिस स्टेट में इनकी सरकार चल रही है, किस तरह से तांडव करके वो सरकार चला रहे हैं, वो आप हमसे छिपा नहीं है। आप तो मीडिया के साथी हैं, आप सब लोग जानते हैं। लेकिन इतना कहूंगा कि बिहार इसका नेतृत्व कर रहा है। बिहार ने साहस दिखाने का काम किया है। हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में महागठबंधन, हम लोग सब लोग एक हो गए हैं। महागठबंधन के तमाम साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हम लोग एकमुश्त हैं कि ताकि देश को और प्रदेश को बचाया जा सके। एक सवाल ये भी है, बीजेपी अब आप लोग पे तंज कस रही है कि बिहार को नहीं संभाल पा रहे, गठबंधन को नहीं समेट पाए, मांझी जी अलग हो गए, देश को कैसे एकजुट कर पाए? बीजेपी से अच्छा होने का सर्टिफिकेट भी कभी नहीं मांगे हैं, न बीजेपी को मैं कुछ समझ रहा हूं। बीजेपी का मैं न नाम सुनना चाहता हूं। आज का जो बीजेपी है, कल का जो बीजेपी था, बहुत अच्छे अच्छे नेता लीडर आए जो हमारे नेता आज भी सम्मान करते हैं, हमारा महागठबंधन सम्मान करता है, मैं सम्मान करता हूं। हर आदमी का अपना एक स्वार्थ होता है, लेकिन इतना न स्वार्थ हो जाए कि देश का नुकसान हो जाए। देश के जो भी जनता हमारी रह रही है उसका लोग ख्याल ही न रखें, ऐसा स्वार्थ का काम नहीं करना चाहिए। आपने देखा होगा कि जब इन्होंने इस देश में आने को था, किस तरह से बयानबाजी, जुमलाबाजी की, किस तरह से झूठा वादा उन्होंने किया था, उस बात पर कभी चर्चा वो नहीं करते हैं। जब उनको आना हुआ तो आपको याद होगा उन्होंने कहा था कि काला धन हम वापस लाएंगे। बड़े जोरों शोर से मंच के द्वारा उन्होंने घोषणा किया था। बड़ा अच्छा लगा था देश के लोगों को, हम लोगों को भी अच्छा लगा था। उन्हें वादा किया था कि बच्चे जो बेरोजगार हैं उनको मैं रोजगार दूंगा। बच्चे बड़े खुश थे, हम सब लोग खुश थे कि भाई हो सकता है रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा था 15 लाख हर लोगों के अकाउंट में चला जाएगा। गरीब जनता ने अकाउंट खोलने का काम किया, पैसे लगाकर खुलवाकर इंतजार करते रहे, आज तक कुछ नहीं हुआ। बेरोजगारी का मामला आप देख ही रहे हैं। महंगाई की बात उन्होंने कहा था, महंगाई के हम लोग लड़ेंगे, महंगाई देश के अंदर नहीं रहेगा। महंगाई चरम सीमा पर है, आप भी जानते हैं, सब देख रहा है। इस पर कोई चर्चा नहीं लोग कर रहा है। मैं संवेदना करना चाहता हूं, मुझे हमें छोड़ें, हमारी चर्चा क्या कर रहे हैं अपनी बताएं, अपना हिसाब दें। वो जिस तरह से जिस उम्मीद के तहत वो देश के अंदर आए, जनता ने माना, हर समाज के लोगों ने वोट किया, समर्थन किया, एक विश्वास के साथ। क्या जनता के साथ उन्होंने विश्वासघात नहीं किया है? मैं ये पूछना चाहता हूं। हमारे नेता के फिर में क्या पढ़ें, दूसरे को उंगली उठाने से पहले अपनी तरफ झांक ले, उनको सारी समझ में आएगी आप क्या किए हैं, आप कैसे व्यक्ति हैं। मांझी जी को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं कि स्वार्थ के लिए जो है उनको उनका हक नहीं दिया गया जो हक मान रहे थे। क्या लगता है कि स्वार्थ की राजनीति मांझी जी भी कर रहे थे फायदे के लिए? ये तो आपके बीच में जो हो रहा है आप देख ही रहे हैं, समझ ही रहे हैं। हमारे नेता की बताइए, जो लोग हैं जा रहे हैं, चाहे जो लोग गए, ये हमारे नेता कौन सा उनको स्वार्थ है? हमारे नेता ने जो बिहार को सींचा है, संवारा है, उसमें तिनका बराबर कोई माइक लाल कर दे कि हमारे नेता गलत कर रहे हैं, जमा खां गलत कर रहे हैं, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। जो भी उम्र उनका गया, 70-75 साल के हो गए हैं जब से उन्होंने राजनीति शुरुआत की है, तो बिहार को उन्होंने दिया ही है, अपने लिए कुछ नहीं किया है। आप चले घर चले उनको देख लीजिए, झोपड़ी देख लीजिए, अपने खुद को उनको सादगी देख लीजिए। जो भी दिया सब बिहार को दिया। विकास के नाम पर मानचित्र में 1 नंबर में उन्होंने किया है। ये चीज जब हम लोग साथ में थे तो उनके जो बड़ा नेता दिल्ली में थे वो भी कहते थे। आज विकास हुआ है, विकास चारों तरफ दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ चंद लोग ऐसे हैं
अपने स्वयं स्वार्थ में देश और प्रदेश का नुकसान करना चाह रहे हैं। तो हमारे नेता का बड़ा दिल है, आप जानते हैं। आपने कभी नहीं सुना हो किसी का आलोचना, बता दीजिए। हमारे नेता से लोग सीखें, किसी का आलोचना करने से पहले खुद अपने झांकना चाहिए। एक उंगली जब उठती है किसी की तरफ, 3 उंगली अपने तरफ उठती है कि मैं गलत हूं। लेकिन हमारे नेता ने कभी किसी को बता दीजिए, वो किसी के साथ रहे हों जनता के हित में, लेकिन किसी को गलत नहीं कहा है। अपने काम पर उन्होंने विश्वास किया है। मैं यही कहूंगा ऐसे लोगों को कि उस पर विश्वास, उनके काम को देखें और सीखें। कुछ लोग हैं जिसका आप नाम लेना चाह रहे हैं, जो मेरे साथ रहकर भी, अभी आपने जो मैसेज कल परसों में आया है, मैं बहुत टिप्पणी आलोचना नहीं करना चाहता, इतना जरूर कहूंगा कि हमारे नेता का दिल बड़ा था। जो आया सम्मान दिए, जानते हुए भी सम्मान देते रहे। आपको याद होगा जिस लोग जो अभी कल परसों 2 दिन पहले गए हैं विधानसभा के अंदर, आप लोग मौजूद थे, रहे होंगे, किस रस से कसम खाए थे उन्होंने 5-7 महीने पहले, किस तरह से कसम खाए जब तक जिंदगी रहेगी मैं नीतीश जी के साथ रहूंगा। तो क्या मतलब है आप उनका बताइए। ये सब चीजें कर कहा, कौन लुभावना बातें कौन कर दिया, क्या कर दिया। तो मेरे कहने का मतलब है कि मेरे नेता को कोई धोखा नहीं देता है, अपने आप को धोखा देता है। अपने जनता देख रही, उनको अपने आप को उन्होंने धोखा दिया है। जो भी हो, ये पार्टी जो है, चूंकि पार्टी संगठन एक समंदर होता है, और हमारे नेता का नेचर आप जानते हैं कि नेचर हमेशा काम करने का है। तो हम कितनों काटेंगे, कितनों नुकसान करना चाहेंगे, तो खुदा भी मदद करता है ऐसे लोगों का जो काम करना चाहता है। बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री थे, जिन्होंने कहा कि बिहार में जो राजनीति हो रही है उसमें नीतीश कुमार का जो योगदान रहा और जो बिहार में विकास हुआ उसमें जो योगदान रहा वो मील का पत्थर है। और बिहार में अगर कोई भी नीतीश कुमार के काम पर सवाल उठा देता है तो वो अपनी राजनीति छोड़ देंगे, क्योंकि नीतीश कुमार ने अपने हित के लिए काम ना कर समाज के लिए सिर्फ काम किया है। इस समय कैंपस फिरोज के साथ गौतम गौंड का न्यूज पटना।